तो द्विघात समीकरण की हमारी ये तीसरी वीडियो है। इसमें हम लोगों ने इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि भाई द्विघात समीकरण क्या है, चर अचर क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए। उसके बाद हमने एक और वीडियो द्विघात समीकरण बनाई और ये द्विघात समीकरण पर हमारी तीसरी वीडियो है। तो इसमें द्विघात समीकरण के हल करने की यानी इसका सॉल्यूशन, इसका रूट्स या इसके जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपको देखिए समीकरण हल करने की टोटल विधियां कितनी है, तो 3 दी गई। एक गुणनखंड विधि दी गई, एक पूर्ववर्ग विधि दी गई, इसको सूत्र विधि। इसको मतलब फॉर्मूला मेथड भी बोला जाता है। इसमें सिद्धांत का रूल लगता है। इसमें होल नंबर वाली विधि लगती है, यानी होल वाला मेथड जो होल स्क्वायर बनाते हैं, इसमें गुणनखंड विधि लगती है। गुणनखंड विधि को फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम में फैक्टर वाली विधि यानी फैक्टर करके। तो देखिए पहले हम लोगों के पास एक सवाल ये लिखा हुआ है। हमने 8 सवाल यहाँ पर लिखे हैं, 8 सवाल। इनमें से हम लोग 2 करने की कोशिश करेंगे, आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है, वरना फिर और हम बना ले तो आधा घंटा भी लगभग बना सकते हैं, लेकिन फिर बोरिंग हो जाता है। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में इसके 2-3 क्वेश्चन जो भी कर पाएंगे करेंगे, बाकी हम लोग आगे आप लोगों को इसको करना। एक बात का ध्यान रखिए, साथ में इसको लगाते हुए चलेंगे तभी आपको आ पाएगा। अन्यथा ऐसा होगा क्या कि आपने वीडियो देख लिया, आपको लगा कि हाँ आ गया, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको जब आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे, रफ पेन आप भी ले लीजिए। और ये ध्यान रखिए, अगर सीखना है तो बहुत अच्छे से आपको इसमें सीख सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x प्लस में 4 बराबर में 0। हम लोग गुणनखंड विधि सीख रहे हैं। पहले हम लोगों को गुणनखंड विधि सीखनी है, फिर बाद में हम लोग सूत्र विधि सीखेंगे, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, यूपी बोर्ड में। इसके बाद इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे शायद हमको लगता है शायद 10-12 साल में शायद ही 1-2 बार शायद सवाल पूछा गया, अन्यथा इससे नहीं ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर जो कम आता है तो हमें इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि देखिए समय वेस्ट करना हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। जबकि आप ऐसे सवालों पर ध्यान दीजिए जो ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी है, और ये आपको कम इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इस पर कम ध्यान दें। बल्कि हमारे हिसाब से तो ये 2 आप एकदम पक्का तैयार कर लीजिए। तो देखिए पहली विधि जो है उसका नाम है गुणनखंड विधि। गुणन का मतलब होता है गुणा के रूप में, और खंड का मतलब होता है एक टुकड़ा, एक पीस, ठीक है ना, फैक्टर में। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर समझा कि 12 है मेरे पास, और 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे में 2। तो हमने ये कहा कि 12 का गुणनखंड हुआ, तो हम लोग गुणनखंड समझ लेते हैं। गुणनखंड का अर्थ होता है कि भाई उन्हीं को गुणा के रूप में तोड़ना, मतलब खंड मतलब होता है टुकड़ा, पीस, है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि 12 लिखा है, 12 को हमने लिख दिया 6 गुणे में 2। 6 गुणे 2 का मतलब है 6 और गुणे में 2, यानी कि इसका खंड करना है, टुकड़ा करना है। टुकड़ा किसे करना है, गुणे के रूप में। जैसे आप देखिए आपके सामने मान लीजिए जो है आपके सामने 30 है, तो इसको आप अगर ऐसे लिख रहे हैं 24 प्लस में 6, तो ये गुणनखंड नहीं है, बल्कि ये तो योग में टूटा हुआ ना, ये प्लस में है, देखिए यहाँ पर। लेकिन अगर इसी को आप अगर लिखते हैं 15 गुणे में 2, 15 गुणे 2 का मतलब क्या हो गया, गुणनखंड, यानी कि गुणे के रूप में टुकड़ा, उसको गुणनखंड कहते हैं। तो मेरे पास जो ये सवाल है, इसको हमें x प्लस या कुछ हमें ऐसा कुछ करना है कि ये गुणनखंड के रूप में टूटे, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए इसको करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि नंबर किस में तोड़े जाएं, है ना। मध्य पद को, इसको देखिए मध्य पद को तोड़ के किया जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, खासतौर पे माइनस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल है। अब आपको देखिए करना क्या है, बहुत से बच्चों में यही कंफ्यूजन होती है, जोड़ना कब है, कब घटाना है। तो देखिए जोड़ना घटाने के लिए आपको करना क्या, ये जो संख्या आपको दिख रही है इसके आगे देखिए प्लस है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्लस, ठीक है ना। क्या लिखना है, प्लस। ये जो संख्या है इसके जस्ट बगल में देखिए प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस होगा, देखिए यहाँ पर माइनस है तो वहां माइनस लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस। तो प्लस के बाद यहाँ वाला जो नंबर होता है उसको लिखा जाता है ऐसे 5, हमने 5 लिख दिया। यानी हमने कहा कि प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस करने पे 5 आना चाहिए। साथ में ये देखिए कि यहाँ पर जो है ये जो आखिर में नंबर है 4, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए गुणा। तो 4 का टेबल जब आप इससे पढ़ेंगे यहाँ पर होता है 1, ठीक है ना। तो 1 लिखते रहिए, मिस्टर इंडिया है, गायब रहता है। तो 4 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया, तो 4 इंटू में कितना आ जाएगा, 1, यानी कितना आ जाएगा 4। तो देखिए अब आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए। ये आपका बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया। आप खुद बता सकते हैं कि प्लस करने पे कितना आना चाहिए 5, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 4। तो अगर आप सोचिए कि अगर हम 4 और 1 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 4 का ही टेबल 1 से पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो आपको दिख रहा है 5, इस 5 की जगह पर यहाँ पर देखिए ये आपको 5 दिख रहा है, इस 5 की जगह पे 4+1 को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो इसको ऐसे ही उतारा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 5 की जगह पर लिखेंगे 4 प्लस में 1 और यहाँ पर इंटू में लगा देंगे एक्स। देखिए एक्स बिल्कुल सब कुछ सेम वैसे उतारना है, बस यहाँ पर जो 5 है उसकी जगह पर आपको लिखना है 4+1। क्यों यहाँ पर 4 प्लस क्यों 1 क्यों प्लस ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस, तो जोड़ने में कितना आना चाहिए 5, देखिए 5 4 और 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, प्लस में 4 बराबर में 0। अब बहुत ही इजी बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर से उतार दिया, प्लस में 4 का मल्टीप्लाई इस एक्स से करेंगे, इसको इसके साथ ऐसे 4x प्लस में लिख देंगे 1x लिखते नहीं, x लिखेंगे प्लस में 4 बराबर में 0। अब आप देखिए इस तरीके से आपके पास बन गया। अब यहाँ पर आपको पहले 2 में कॉमन ले लेना है, दूसरे 2 में कॉमन लेना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है आपके पास, एक हमने x कॉमन ले लिया और दूसरा हमारे पास दूसरी यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, हमने एक एक्स बाहर ले लिया, एक एक्स बच गया, प्लस में एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और फिर प्लस में यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, यहाँ पर x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर आप 1 कॉमन ले सकते हैं और x प्लस का 4 आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए आपको x प्लस 4 है, जो सेम आपको मिल रहा है उसको एक बार लिख लीजिए ऐसे x प्लस में 4 और जो बच गया बचा कौन x प्लस 1, तो x प्लस में 1 लिख दीजिए, बराबर में आपको हो जाएगा 0। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, दो ही जगह पर ज्यादा दिक्कत होती है, एक नंबर यहाँ पर कौन सा तोड़ा जाए है ना, मध्य पद कौन सा तोड़कर उसको ब्रेक करके 2 नंबरों में रखा जाए, और एक यहाँ पर कॉमन लेने में आपको समस्या हो सकती है। अभी जो प्लस प्लस वाले हैं उसमें समस्या नहीं, लेकिन जो माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से जब आपके पास आ जाएगा तो देखिए x प्लस में 4 बराबर में आ गया 0, ठीक है ना, और x प्लस का 4 उधर प्लस का जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहेंगे माइनस का 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आंसर आया उसको डिब्बे में पैक कर लिया करिए, क्योंकि हमारा आंसर अभी तैयार हो गया। x प्लस का 1 हो गया, x प्लस में 1 बराबर में 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 1, ये भी आपका आंसर आ गया। ध्यान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में एमसीक्यूज में बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है कि मैंने द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं, यानी उसके सॉल्यूशन उसके रूट कितने हो सकते हैं, तो आपका उत्तर रहेगा 2 हो सकते हैं। देखिए आपके सामने 2 ही उत्तर हैं, जैसे पावर 2 है तो उसके 2 सॉल्यूशन हैं, अगर अधिकतम 2 हो सकते हैं, अगर पावर 3 होती है तो हम बोल सकते हैं कि अधिकतम उसके 3 हो सकते हैं। तो अब आपको मेरे हिसाब से पहला सवाल समझ में आ गया होगा। इसी का हम लोग ले लेते हैं कि ये सवाल तीसरा वाला ले लेते हैं, ताकि 2 माइनस है इसको आप करें, बाकी सवालों को आप लगाएं। हम लोग यहाँ पर तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि भाई माइनस प्लस वाले में कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा सवाल है 3x² माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर में 0। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर है, इसको भी उसी तरीके से बिल्कुल हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस है तो आप साइड में लिखेंगे माइनस, माइनस करने पे कितना लाना है आप कहेंगे 4, यही वाला हम लोग देखे थे यहाँ पर। यहाँ पे प्लस करने पे कितना लाना था 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस करने पे 4 लाना है, इतना लिख लेना है पहले, फिर इंटू लगा देना है। इस 4 का टेबल 3 से पढ़ेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब आप इतना तो कह सकते हैं कि घटाने पर कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे 4, और इसके बाद गुणा करने पे कितना आना चाहिए, तो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से तो अब ऐसे आपको 2 संख्याएं सोचनी है कि कौन सी संख्या लें जिनको आपस में घटाया जाए जो 4 आ जाए और गुणा करने पे 12 आ जाए। तो देखिए पहले आपको एकदम से ये संख्याएं तोड़ना नहीं आएगा, आपको अगर दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको नंबर तोड़ने के बारे में बहुत ही अच्छे से एक अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें आप अच्छे से सीख सकते हैं कि नंबर्स को कैसे ब्रेक किया जाता है। और उसको बहुत ही आसान भाषा, मतलब बहुत ज़्यादा ही आसान होता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं, बस हम लोग सोचते हैं ऐसे संख्या कि ऐसे कैसे आ जाता है। तो एक बार अगर आप उसको देख लेंगे, जो अगर आपको दिक्कत लगती है तो हम बना देंगे उस पर भी वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, हम लोग इसको हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं, अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, मतलब घटाने पर लाना ना, 6 में से 2 गया तो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ही घटाई जाती है, 2 माइनस 6 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 3x² माइनस, इस 4 की जगह पे हमें 6 माइनस 2 लिख देना है, 6 माइनस में 2, और यहाँ पर देखिए x माइनस का 4 बराबर में 0। इस तरीके से आपके पास, अब देखिए 3x² तो ऐसे ही हो गया, माइनस हो गया यहाँ पर 6, यहाँ पर देखिए माइनस का 6 और x यानी कितना हो जाएगा 6x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x, और फिर माइनस का 4 बराबर में 0। अब आपको इसमें कॉमन लेना है, देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 3 कॉमन है, तो हमने 3 और x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर बचा 1x माइनस का 3 2 जा तो 2 बचा,
और फिर प्लस में इसमें देखिए 2 आपको इसमें भी है, 2 × 2 2 2 × 4, तो 2 कॉमन लेंगे अंदर जाएगा x माइनस का 2 बराबर में 0। तो अब आप देख रहे हैं कि x माइनस का 2 ये दोनों में है, तो इसको एक बार लिखना है, और 3x और फिर प्लस का 2 बराबर में आ जाएगा 0। अब x माइनस का 2 बराबर में 0 लेंगे एक बार, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाता है, ये आपका आंसर आ जाएगा 1। और दूसरा आ जाएगा 3x प्लस में 2 बराबर में 0, 3x बराबर में आ जाएगा माइनस का 2 और फिर x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 3, ये आपका आंसर आ जाएगा -2 अपॉन में 3 लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि हमने 2 सवालों को अच्छे से लगाया है। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं, आप इनको लगाइए और मेहनत करिए। और एक बात और ध्यान रखिए, इसमें कहीं पर भी हमने रूट वाले क्वेश्चंस नहीं लगे हैं। रूट वाले क्वेश्चन तब आपको समझ में आएंगे जब आपको बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी, तब आपको केवल कॉमन लेने में रूट वाले सवालों की दिक्कत होती है, उसको हम लोग अलग से उसकी एक वीडियो बनाएंगे और उसको अच्छे से दिखाएंगे।